प्रोफेसर कलिंग में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं क्या थंबनेल देखा नहीं है? थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा। कांग्रेचुलेशन मोहन बागान फैंस के, आपने सील जीत चुके हैं। आप टेंशन और बढ़ गया आप लोगों का। असल एसीएल 2 खेलना है, मतलब मजा अलग से है कि एसीएल 2 खेलना है, बट डर भी है कि हम एसीएल 2 में अच्छा करना है। तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है और इसका मतलब बनने का रीजन भी है कि भाई आपके ओनर जो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में तो हम रियल मैड्रिड है, बट हमको ना ये चीज को ना यहीं पे रोकना नहीं है। ये प्रोसेस को आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। इसका ये मतलब है स्ट्रेटेजी बनने वाली है फॉर एसीएल 2। और ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहेगी, और ये जो रीमर आ रही है ना जिसमें बहुत से वीडियोस, बहुत से ट्विटर के लॉट ऑफ नॉइज गोइंग ऑन कि एक अच्छा मिडफील्डर आ रहा है 15 करोड़ 20 करोड़ वाला, वो कैसे फिट होगा और कौन है, कौन से नाम है, इसके बारे में हम अमन भाई से बात करेंगे। प्लेयर के बारे में बात करेंगे, क्या मोइना राइट कोच है मोहन बागान के लिए, इसके लिए बात करेंगे। और क्या ये 4-4-2 हम फिर से देखते रहेंगे या कुछ नया फॉर्मेशन, एक्साइटिंग फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीजन, ये सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंगा एंड मिस्टर अमन भाई फॉर वेल प्लेड स्पोर्ट्स। अमन भाई, पहला क्वेश्चन है, ये मोहन बागान जो है ना लास्ट 3-4 सीजन से, जब से गोयनका जी आए हैं और मोहन बागान को टेक ओवर किए हैं, क्या लग रहा है कि क्या उन्होंने कैसा किया है अपार्ट फ्रॉम साइनिंग गुड प्लेयर्स टू मेक दिस टीम ए इनएविटेबल और एक फंटास्टिक टीम? सबसे पहले तो भाई एक प्रोफेशनलिज्म है पूरे क्लब में, और वो लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। हाँ, राइवल्स का मजा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार वो लोग क्या करते हैं ना कि कोई डील हो रहा है किसी राइवल टीम का, तो उसमें जानबूझ के घुसते और सही टाइम पे निकल जाते हैं कि राइवल को थोड़ा प्रॉब्लम हो किसी प्लेयर को साइन करने में, वो होता है। लेकिन प्रोफेशनल है भाई, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है इमोशनली जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं वो लोग। जैसे प्रीतम कोटाल को भेजना और चहल को लाना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इमोशनल डिसीजन था। प्रीतम कोटाल इमोशनली मोहन बागान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े थे, बहुत ज़्यादा फैंस के साथ जुड़े थे। आप भी देखे होंगे कि जब ये साइनिंग हुई थी प्रीतम कोटाल की, तो कई मोहन बागान फैंस नाखुश भी हो गए थे आपके कि ये प्रीतम कोटाल एक बंगाली प्लेयर को आप क्यों हटा रहे हो, क्लब लेजेंड है। ये सब आप देखे होंगे। लेकिन वो लोग इमोशनली नहीं लेते हैं डिसीजन, वो लोग देखा जाए तो टैक्टिकली लेते हैं और दिमाग पे लेते हैं। दिल से काम लोगे तो हर बार फंसोगे भाई, हर बार कबाड़ होता है जब भी दिल काम करता है, तो इसीलिए दिमाग पे काम करो। और वही चीज़ वो लोग करते हुए नज़र आए। आप देखिएगा कि जो भी प्लेयर वो साइन करते हैं, अगर यंग प्लेयर साइन कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डील पे साइन करेंगे और एक प्रॉपर वर्क के लिए साइन करेंगे। तो वो सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है कि मोहन बागान की मैनेजमेंट, हम लोग को लगता है कि ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले लेती है, पैसा फेंको और तमाशा करो वाला काम करती है। लेकिन वो लोग बहुत सोच समझ के और एक प्लानिंग के साथ टीम बनाते हैं। इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद से रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चेंजेस किया है? प्लेयर का तो साइनिंग हो रही है, आप बताएं, वो हमने हमको भी पता है। ऐसा क्या कर रही है बैकग्राउंड में जो किसी को दिखता नहीं है? सब लोग यही बोलते हैं पैसा दे फेंक रहे हैं इसलिए यहाँ पे टीम जीत रही है। बट पैसा फेंकने से जो आपने बोला ना कि सही डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन कौन ले रहा है? गोयनका ले रहा है या और कोई ले रहा है? और ये बना कौन रहा है स्ट्रेटेजी, इसके बारे में आप थोड़ा हाईलाइट करिए। क्योंकि रिसेंटली रेफ फोर्स ने ना एक क्वेश्चन पूछा कि वो ना प्रोफेशनल स्टाफ और प्रोफेशनल सेटअप है, आपका गोयनका सर को ये क्वेश्चन पूछा था। ये प्रोफेशनल स्टाफ और प्रोफेशनल सेटअप क्या है? नहीं, विनय चोपड़ा का नाम आता रहता है, वीसी है वो आपके, और कहा जाए तो, और वही सारा चीज़ देखते हैं और प्रोफेशनली वही काम करते हैं। सब जो प्लेयर्स का डील वगैरह होता है उन्हीं के अंडर होता है सारा चीज़। और ये मैनेजमेंट के बेस पे चलती है टीम, क्लब के कोच के बेस पे नहीं चलती है। इसीलिए मैनेजमेंट का अच्छा होना भी ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे डुअल मैनेजमेंट वाला कोई काम नहीं है, सारा पावर है वो एक बंदे के हाथ में, जो कि आपको ईस्ट बंगाल और मोहम्मदान में नहीं देखने को मिलता है। तो वो सभी चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होती है यहाँ पे आपके मोहन बागान के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये प्रोएक्टिव है टीम को लेके। वो लोग प्रोएक्टिव होने का सेंस ये है कि कहीं भी अगर टीम को प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास 4 ऑप्शन रेडी रहेंगे। यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके जगह पे कौन प्लेयर भी आ सकता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है उनकी। और किसी को बदलना रहे, जैसे कि हावियर पिंडेडो,
बहुत अच्छे गोलकीपर से कोच थे आपके हवास के अंडर। उसके बाद से जुआन के अंडर एक गोलकीपिंग कोच आए, लेकिन उस सीजन गोलकीपर्स का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा मोहन बगान का। तो फिर से उन हावियर पिंडेडो को जुआन के अंडर ही वो लेके आए। ऐसा नहीं था कि वो हबास के साथ ही रहेंगे। और हावियर पिंडेडो जब आए तो विशाल कैथ उस सीजन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुए। उनको पर्सनली वो ले जाके ट्रेनिंग के लिए भेजे विशाल कैथ को, और कन्वर्सी को स्पेन उनके साथ ट्रेनिंग के लिए। तो गोलकीपिंग फिर इम्प्रूव हो गई यहाँ पे मोहन बगान की। तो आप देख रहे हैं एक पोजीशन के लिए कितना वर्क किया जा रहा है पीछे बैटरूम स्टाफ। अभी आपके इसके बाद से देखिएगा तो कई बार हम लोग को देखने को मिला था कि जो मोहन बगान के प्लेयर्स है वो आपके हाफ सीजन आते ऐसे कई प्लेयर्स इंजर्ड हो जा रहे थे, तो वहां पर भी चेंजेस किए गए। तो वो चीज लगातार इम्प्रूवमेंट करने की होती है। आप अगर छोड़ दिएगा, अरे इस सीजन खराब हो गया चलो छोड़ दो अगले सीजन देखा जाएगा, अगर आप ऐसे करते रहिएगा इम्प्रूवमेंट नहीं करिएगा ना, तो आपकी टीम हमेशा बार बार वही चीज पे पचती रहेगी, वही गलतियां करती रहेगी। और आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कई क्लब्स में लगातार चल रहा है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं पिछले 2 साल से। नहीं करोगे तो आप फंसोगे। सही बात है कि सही जगह पे सही टैलेंट और सही साइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस प्लेयर तो बाद में, पहले अपने को बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा, और वो गोयनका सर ने किया है, और उसके वजह से ये टीम एक प्रोफेशनल टीम बनती हुई आ रही है। और यूरोपियन की जो प्रोफेशनल मॉडल है उसको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, और धीरे धीरे उस चीज को लिया जा रहा है कि बहुत से क्लब है जो अभी भी वो ओल्ड इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम को चला रहे हैं, जिसका वजह से इश्यूज पे इश्यूज हो रहे हैं। सो पैसे के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे सही स्ट्रेटेजी हो रही है। अब चलते हैं और बात करते हैं, क्या मोलिना सही कोच है आपके हिसाब से, या सम चेंजेस इज नीडेड? दो मोलिना ने जीता है, बट स्टिल आपने बोला था इमोशनली डिसीजन नहीं लिया जाता है। इमोशनली नहीं, लेकिन अगर आप ये बताइए कोई कोच आपको लीग शील्ड जिता के लाया है, वो भी इतने आसान तरीके थे, और वो भी तब जब आपका पूरा क्रिएटिव प्लेयर जो थे आपके वो या तो इंजर्ड थे या तो बहुत खराब प्लेयर, फिर भी वो रिजल्ट ग्राइंड करके लेके आ रहे थे। तो आप ऐसे कोच को हटाओगे नहीं। हाँ, हम लोग को बोलिना की टैक्टिक्स पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके का रहता है। कभी वो लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीतेंगे, कभी हम लोग को देखने को मिलेगा कोई डिफेंडर आके गोल मार देगा तो कोई कुछ कर देगा, लेकिन एंड में वो जीत जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बस ये देखना चाहूँगा कि आने वाले सीजन में मोहन बगान जो अपना जो लूप होल जो भरेगी, क्योंकि अब ट्रांसफर विंडो में वो लूप होल पक्का भरेगी, और सबको पता है वो लूप होल क्या है। वो लूप होल है क्रिएटिव प्ले मेकर। मोहन बगान को चाहिए एक अच्छा क्रिएटिव प्ले मेकर, और वो चीज़ जब भरेगी तब भी क्या मोलिना का यही टैक्टिक्स रहता है, इसी तरीके से खेलते हैं, क्योंकि ये टैक्टिक्स एक सीजन चल सकता है, आधा सीजन और चल सकता है, लेकिन उसके बाद से ये चोक करेगा। तो वो चीज़ हम लोग को देखने वाला रहेगा कि क्या क्रिएटिव प्ले मेकर, एक अच्छा इन फॉर्म क्रिएटिव प्ले मेकर आने के बाद से क्या हम लोग को कुछ अलग लेवल का गेम देखने को मिलता है मोलिना का। सो यहाँ पे मोलिना इज स्टेइंग, वेल प्ले स्पोर्ट हमारा कंफर्म कर चुके हैं। अब आते हैं कि गोलकीपर है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई चेंजेस होने वाली है। गोलकीपर इज गोना स्टे एज इज। क्या लग रहा है? डिफेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कुछ चेंजेस आप देख रहे हो डिफेंस में? हाँ, मोहन बगान मेनली वर्क कर रही है कि उनको फुल बैक पोजीशन पे बैकअप मिल जाए, और एक प्लेयर का नाम भी आ रहा है जो कि आप सबको पता होगा। वो प्लेयर आपका दोनों फुल बैक पोजीशन पे खेल सकता है, तो वो बस अपना लूप होल भरने की कोशिश कर रही है। सेंटर बैक पे बीच में नाम आया था कि इसको साइन कर सकती है, इसको साइन कर सकती है मोहन बगान, अभी भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी कुछ हम लोग को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि मोहन बगान उस पर ध्यान दे रही है। मेरे हिसाब से दीपेंदु के ऊपर उनको भरोसा दिखाना चाहिए। 2-3 मैच अच्छा खेल गए हैं, 2-3 मैच से आधा सीजन अच्छा खेलेंगे, आधा सीजन से पूरा सीजन वो अच्छा खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए। नहीं, अब मैं थोड़ा आपको ना पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगा कि अभिषेक या रोशन, अब देखो कौन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। व्हाट विल बी योर चॉइस इफ यू आर ए मोलिना? मेरा चॉइस रहेगा तो मैं अभिषेक पे जाऊंगा, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। हाँ, नेशनल टीम का एक्सपीरियंस और सब चीज़ रोशन के पास बहुत अच्छा है, लेकिन एक और चीज़ है कि वो बेंगलोर में है, और बेंगलोर छोड़ेगा नहीं उतना आसानी से प्लेयर। वो पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट
मोहन बगान जब बुला रही है तब आएंगे सब। अभिषेक आपको आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, और जो अभिषेक का स्पीड है ना, वो रोशन से और अच्छा खाता है। और अभिषेक की एज भी देखा जाए तो रोशन से मेरे ख्याल से कम ही है, जो कि और भी फायदेमंद होगी आपके मोहन बगान के लिए। ज़्यादा क्या कहा जाए, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और अभी उनको डेवलप होना भी बाकी है। आप जब डेवलप प्लेयर ला दोगे रोशन को ना, और फिर उसको बैठा दोगे, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नहीं, एग्री एग्री। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मेहताब या साजी या परमवीर, आप किस कैसे से इसको प्लान आउट करोगे? या दीपेंदु के साथ स्टे करना है, कोई प्लेयर नहीं खरीदना है? सेंटर बैक पे तो प्लेयर्स चाहिए, हाँ, इंडियन प्लेयर में। लेकिन ऐसे चाहिए जो ऐसे प्लेयर चाहिए जो दीपेंदु को बैकअप ना बनाए, बल्कि दीपेंदु के बैकअप बन जाए। जो ऐसे प्लेयर चाहिए, और 2-3 मैचेस अच्छा भी खेल ले, अगर दीपेंदु नहीं है या फिर कोई और नहीं है तो ऐसे प्लेयर चाहिए। तो उसमें मेहताब को हम लोग जोड़ सकते हैं, वो 29 के होने वाले हैं और एज फैक्टर एक आता है। तो एक एक अच्छा रहेगा ना कि आप एक यंग टैलेंटेड प्लेयर को बेंच पे नहीं रखोगे। आप ऐसे प्लेयर को रखोगे जिसका एज फैक्टर आ गया है, कुछ मैचेस वो खेलेंगे, उसके बाद से वो बेंच से बैठेंगे, हेल्प करेंगे, प्लेयर को हेल्प करेंगे। तो मेहताब मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। जहाँ तक कि परमवीर बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा डेवलप होंगी। और यही चीज़ एलेक्स ताजी के साथ भी है। करेक्ट, मेरा भी सही एग्रीमेंट है और मैं हर टाइम इस चीज पे ना बहुत बार बात करता हूँ। ये आईएसएल में क्यों यंग प्लेयर को बिठाते हैं भाई? लोग बुढ़े प्लेयर को बिठाते हैं और बेंच में स्ट्रेंथ, यहाँ पे यंग प्लेयर को बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं, जो कि मुझे कंसर्न लगता है। बट अगेन एनीवे, आपने कवर कर दिया इस चीज पे। अब चलते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में महान महान प्लेयर हैं और उसमें सूर्यवंशी, मेरा रोज का कंप्लेन है ये, अब आपसे भी और हमारे हम मोहन बगान के फैन से, यार उसको खिलाओ यार। ही इज रोहित शर्मा हो, नो इंडियन फुटबॉल। वो क्यों बोलता हूँ रोहित शर्मा, पता है? जैसे रोहित शर्मा सो लेजी है बट बहुत इफेक्टिव है, वो है हमारे सूर्यवंशी। यार आराम से बॉल लेगा, उसका जगह शॉर्ट टाइम, मतलब उसका पूरा टाइम है, उसको देखेगा, पास भी करेगा, बट कोई भी टैकल नहीं कर सकता उसको। इतना स्वीट एंड इतनी कंफर्टेबल प्लेयर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट गेम टाइम बहुत कम मिला और उसमें कंप्लेन नहीं है, बट क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट उसका क्या होगा, मतलब किस तरीके से दीपक तांगरी, सूर्यवंशी एंड ऑल अदर प्लेयर्स के ऊपर आप प्लान आउट करोगे, जबकि सुनने को मिल रहा है कि 15 करोड़ का एक प्लेयर आने वाला है, जो आगे जाके हम बात करेंगे। क्या लग रहा है? तो अगर देखा जाए ना, तो अगर मोहन बगान यही फॉर्मूला रखना चाहती है कि वो मिडफील्ड में आपके ऑल इंडियन प्लेयर्स ही रखना चाहती है, कोई भी आपका फॉरेन प्लेयर आएगा वो अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे, नहीं तो विंग पे खेलेगा, नहीं तो सेंटर फॉरवर्ड पे खेलेगा, तब मेरे ख्याल से टांगरी को रिटेन करना, थापा तो टहल रहेंगी, टांगरी को कहीं टहल ना करना और अभिषेक के साथ रहना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप जानते हो भाई, जैसे 15-16 मैच होता नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स की इंजरी आना चालू हो जाती है। वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास फॉरेन ऑप्शन नहीं रहेगा। आप देखोगे कोई भी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो आपका पूरा सीजन खेल जाता है, उसको उतनी बड़ी इंजरी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, आज अगर मोहन बगान टांगरी को सेल कर दी होती, बेच दी होती, तो आप देखिए इस सीजन कितना फंसती वो, क्योंकि थापा इंजर्ड हो गए, 2-3 महीने के लिए बाहर हो गए, चहल आपके इंजर्ड होके 1-1.5 महीने के लिए बाहर हो गए, उसके बाद से सीधे अभिषेक बचते, फिर ये ना जाते। आप सोचिए कहाँ फंसती फिर मोहन बगान। तो वो चीज़ फायदेमंद रहे कि आप बैकअप रखिए, क्योंकि फिटनेस अलाउ नहीं करती। लेकिन अगर आप एक मिडफील्डर लाने जा रहे हो, सेंटर मिडफील्डर लाने जा रहे हो, तब मेरे ख्याल से आपको टांगरी को नहीं तो अभिषेक को हटाना चाहिए, उनको अदर जगह भेजना चाहिए। वहाँ पे आपके पास एक ऐसा प्लेयर आ गया है जो आपका लगभग पूरा मैचेस खेलेगा, और अपूया तो पूरा मैचेस खेल ही रहे हैं। अपूया तो भाई बहुत फिट प्लेयर है भाई, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर है। एनीवे, अब चलते हैं हमारे विंग में। क्या वही हमारे नो पाजी, दोनों पाजी अब देखने को मतलब खुशी रहेंगे, मनवीर एंड लिस्टन? और आपको एक नया डायनामिक प्लेयर देखना चाहते हैं या कोई फॉरेन प्लेयर देखना चाहते हैं?
क्या राय है आपका? या कोई और एक इंडियन प्लेयर देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो तो यंग है, कोई दिक्कत नहीं है लिस्टन। बट राइट साइड में जो है वो भी एज हो चुकी है। तो क्या आपका प्लान रहेगा कि मनवीर का एक रिप्लेसमेंट धीरे-धीरे बनाना चाहिए? नहीं, हम लोग इसी बात पे बात कर रहे थे कि मनवी का रिप्लेसमेंट है और उसको गेम टाइम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोलिना उनको दिए नहीं उतना गेम टाइम। उतना क्या एकदम गेम टाइम नहीं दी। मोहन बगान के पास ऐसे-ऐसे यंग विंगर हैं, जो कि आईएसएल में 2-3 मैचेस तो आराम से निकाल सकते हैं भाई। और वो चीज़ देना चाहिए था, लेकिन वो दिए नहीं। होपफुली वो आगे दे। कोई विंग पोजीशन पे मुझे नहीं लगता है कोई नया प्लेयर उनको साइन करने की ज़रूरत है। बल्कि जो सुनने में आ रहा है, जो प्लेयर्स आ सकते हैं मोहन बगान में, उसमें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मोहन बगान एक ऐसा प्लेयर ला सकती है जो विंग पोजीशन पे भी खेल सकता है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा विंगर की ज़रूरत ही नहीं है। आतिक कुरुनियन, लिस्टन और मनवीर को जब आप उसमें से कोई 1 या 2 प्लेयर आप हटाओगे, तब फिर आपको लगेगा कि यहाँ कोई इंडियन प्लेयर लाने की ज़रूरत है। करेक्ट, करेक्ट। अब चलते हैं हमारे नो वो वाला मिडफील्डर। क्या लग रहा है कि पेटाटोस इमोशनल डिसीजन इज अ वेरी इमोशनल डिसीजन। यहाँ पे फैन इन्वॉल्व होने वाले हैं, बहुत ज्यादा नो एक पैनिक सिचुएशन होने वाला है। क्या ये टफ डिसीजन ले सकते हैं? और ग्रेग और हमारे पेटाटोस के जगह पे वो ऐसे एक खतरनाक प्लेयर जिसके ऊपर बात हम करेंगे वो लाना चाहिए? और क्या होगा इनका प्लान? क्योंकि सैलरी कैप लगने वाली है, ऑल इन लग चुकी है, मतलब बहुत टाइट थ्रेड लाइन पे है। अच्छा, मुझे मुझे अभी-अभी जब आपका लाइव ये रिकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, तभी मुझे एक हिंट मिला है, जिससे लग रहा है कि 80 से 90% चांस है कि पेट्राटॉस अब मोहन बगान में रहे। 10% बस इसलिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफर विंडो में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए, तो लगभग आप समझ जाओ, मुझे ऐसा हिंट मिल गया है। इसलिए अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि पेट्राटॉस जाने वाले हैं। हाँ, ग्रेग का रिप्लेसमेंट पक्का आएगा। ग्रेग के रिप्लेसमेंट के तौर पे अब मुझे नहीं पता कि वो कैसा प्लेयर लेके आ रहे हैं अभी। जिनके नाम आ रहे हैं, अगर वो सब प्लेयर आ गए तो भाई खत्म है, लीग खत्म है। लीग ही खत्म कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सैलरी कैप कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा नाम है। वो भी अच्छी खासी सैलरी लेके आएंगे। कौन कौन है, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट आपने बना दिया है तो बता ही दीजिए यार, सब लोग थोड़ा सुनने के लिए। ट्विटर में ही चल रहा है, कंफर्म नहीं है, हम लोग कंफर्म कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले तो एक तो आपका एक कंफर्म आ गया है, जो लीग का ही है, वो कॉर्नर शील्ड है। अब कॉर्नर शील्ड को अगर वो लोग साइन कर रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि मोहन बगान वही प्लान के साथ जा रही है, ऑल इंडियन मिडफील्ड। हाँ, दूसरा एक आपको आया है जैक्सन इरविन, जो कि एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपका देखा जाए तो मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं और आपके अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। जैक वॉली करके एक प्लेयर है जो कि विंगर पे खेल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे खेल सकते हैं। इसके अलावा मैं इस पे जरूर ध्यान देता हूँ कि मोहन बगान किस किस प्लेयर को टारगेट की थी पिछले समर ट्रांसफर विंडो में। उसमें 1-2 प्लेयर थे। एक थे डेविड डेल पोजो, जो कि ग्रेग से पहले उनको टारगेट किया गया था। आपके स्पेनिश प्लेयर थे, मिडफील्डर है, सेंटर मिडफील्डर है वो, और प्योर सेंटर मिडफील्डर है, नंबर 8 है, 4 प्लेयर में नंबर 8 है वो। उसके अलावा एक बारिश एक्टिक करके एक प्लेयर थे, वो भी देखा जाए तो अवेलेबल हो जाएंगे आपके समर ट्रांसफर विंडो में। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कोई बड़ा प्लेयर लाने का सबसे बड़ा देखा जाए तो प्रॉब्लम यही है ना, कि जो सैलरी कैप है ना बहुत फंसा हुआ है। क्योंकि 2 प्लेयर आप साइन कर सकते थे सैलरी कैप के बाहर, उसमें ये लोग क्या किए, अपूया को साइन कर लिए, मैकलेरन को साइन कर लिए, ये दोनों बड़े प्लेयर साइन हो गए। अब कोई बड़ा प्लेयर लाने का कोई जगह ही नहीं बच रहा है, क्योंकि बस ग्रेग निकलने वाले हैं और कोई तो निकलने वाला नहीं है। तो बड़ा प्लेयर कहाँ एडजस्ट होगा यही नहीं पता चल रहा है। क्योंकि कितना बड़ा साइड कॉन्ट्रैक्ट आप दे दोगे? साइड कॉन्ट्रैक्ट सब कोई देता है, सारे क्लब देते हैं, मोहन बगान भी देती है। लेकिन एक हद तक ही ना साइड कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो प्लेयर। सारा अपना सैलरी तो साइड कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ी ना लेगा वो। उसको अपने जो सैलरी है, जो प्योर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ से भी तो अच्छी खासी चाहिए रहेगी। तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी। अब देखते हैं आगे मोहन बगान क्या करती है। तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जेनी मैकलेरन एंड कमिंस बोथ आर गोइंग टू स्टे एंड वी आर गोना हैव बोथ द कॉम्बो। बट ऐसा लग रहा है कि ऐसे एक प्लेयर लाना चाहिए मेरे हिसाब से,
जो मिडफील्ड में खेले पर विंगर में भी खेल पाए, क्योंकि कभी-कभी आपको जब विंग प्ले खेल ही रहे हो, कभी-कभी जरूरत पड़ती है ना, तो आप मिडफील्ड में इतना प्लेयर रख के क्या करोगे जब विंग से ही आपको खेलना है। तो आपको एक अच्छा विंगर जैसे हमारे अलाइदिने टाइप के प्लेयर मिल गए तो सोने पे सुहागा। तब मैकलेरन को देखो, एक अलग लेवल के मैकलेरन दिखेंगे, अलग लेवल के कमिंस दिखेंगे, और तब 4-4-2 में भी ना और इफेक्टिव दिखेगा आपका 4-4-2, आपकी विंग प्ले और इफेक्टिव दिखेगा। तो मेरा तो यही ओपिनियन है। बट हाँ, हमने बहुत चीजों पे बहुत डिटेल पे बात किया है। गाइज, आपको क्या लग रहा है कि पेटेटो शुड स्टे और नॉट? पेटेटो शुड स्टे और नॉट नहीं, मोहन बागान शुड कीप पेटेटोस और नॉट? और ये जो प्लेयर के नाम बोला गया है, इसमें से कौन सा प्लेयर आपको देखना है इन द मोहन बागान जर्सी? एंड क्या ये ACL 2 के लिए दावेदार बनेगा टीम, और बना तो कौन से लेवल तक जाएगा, नॉकआउट, सेमीफाइनल या फाइनल? ये सब आपका कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड अमन भाई को सपोर्ट कीजिए, वर्ल्ड प्लेयर स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दैट्स फॉर टुडे।